नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल और आज हम लोग मौजूद हैं आंवला के पूर्व विधायक जो कि बिलसी से पूर्व विधायक रह चुके पंडित आर के शर्मा जी। आज हम लोग बात करेंगे भाजपा सरकार को लेकर। सर, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल सच से कनेक्शन डिजिटल में स्वागत करता हूं जो आपने अपना समय हमें दिया। दूसरा सर, एक चीज़ और भी है कि इस समय वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है उसमें भाजपा की जो सरकार है लगातार कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं या फिर किसी के घर पे जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, सर आपकी राय में बुलडोजर चलाना कहाँ तक सही है? देश के संविधान को दरकिनार करके जी, देश के कानून को दरकिनार करके उत्तर प्रदेश की सरकार अवैध तरीके से कोई दोषी है अथवा नहीं है, अपनी पीठ थपथपाते हुए अपनी वाहवाह कराने के लिए इस तरह के काम करके इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो निश्चित रूप से अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम और हमारी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी के साथ, सरकार के साथ, हम नहीं चाहते कि कोई अपराधी पनपे और अपराधी का कद इतना बढ़े कि वो किसी गरीब आदमी का शोषण करे या दोहन करे। हम नहीं चाहते, ना हमारे नेता चाहते। लेकिन इसके लिए संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उसकी रचना की है। संविधान के तहत जो होता है उसके हिसाब से इस सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बेकसूर लोगों के खिलाफ जज्बात में आकर ये ऐसे काम कर रहे हैं जिससे निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार की छवि खराब होगी। और हम विपक्ष के लोग इस मुद्दे को लेकर सड़कों से लेकर विधानसभा से लेकर सड़कों तक उठाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से ये बात जनता के बीच में जाएगी। सर, जैसा कि आपने कहा कि कोर्ट कचहरी का ये लोग यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग मानते हैं इस बात के लिए। अब एक चीज, जैसे कि मेरे बीजेपी के एक नेता से इस टॉपिक को लेकर बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर हम कोर्ट कचहरी को अगर फॉलो करेंगे या मतलब उसमें केस चलेगा तो बहुत ड्यूरेशन, बहुत ज़्यादा टाइम का हो जाता है। लेकिन अगर हम बुलडोजर आरोपी जो भी हैं जिनके खिलाफ या जो भी है तो वो बुलडोजर चला देते हैं उन पर, तो वो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, उनमें डर का माहौल पैदा हो जाता है। ये कहना है बीजेपी के एक नेता। इसका मतलब सीधा है, इनको देश के संविधान पर, देश के कानून पर भरोसा नहीं है। ये मानते नहीं देश के अंदर संविधान है, अपना कानून अपने चलाएंगे, अपना रूल चलाएंगे। ये कहाँ का इनका वो है, आप ये बताइए, सरकार का कहाँ का मतलब है कि आप अपनी चलाएंगे? तो सर, उनका ये भी कहना है कि संविधान के हिसाब से फिर आरोपियों पे या जो भी अपराधी उन पर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। कार्रवाई होती है, अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और कार्रवाई हुई है, तमाम लोग जेल गए हैं, तमाम लोगों को फांसी हुई है, तमाम लोगों को सजा हुई है, लेकिन संविधान के दायरे में हुई नहीं। वो तो इससे पहले भी विपक्ष की सरकार है, आज इनकी सत्ता में, हम लोगों की सरकार भी केंद्र में रही है। हमने क्या देश को चलाया नहीं है, हमारी पार्टी ने देश को नहीं चलाया। हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने चीन के दांत खट्टे करने का काम किया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर इतना मजबूत किया था, पाकिस्तान के दांतों में धूल चटाने का काम किया था। नहीं, उनका ये कहना है ना, जैसे कि आप कोर्ट कचहरी में हुआ, कई बार कोई होता है उनके खिलाफ गवाह नहीं मिले या कई बार ऐसा हुआ गवाहों को डरा धमका दिया गया और इस तरीके से उन्होंने क्या काम किया, वो बच निकलते थे। लेकिन जैसे उन पर बुलडोजर चलता है तो उनमें डर का माहौल पैदा किया है जिससे कि आरोप कम किए जा सके। सर, उनका ये कहना है। मुंसिफ भी यही है और कातिल भी यही है, कातिल भी यही है, मुंसिफ भी यही है। इन्हीं के लोग उल्टा सीधा काम करते हैं। अच्छा सर, एक चीज और कि अगर आप अभी सपा में, ठीक है, तो आपको इसको आप गलत ठहरा रहे हैं। अगर आप ये चीज भाजपा में होते तो सर आपको क्या करते? नहीं, मैं अगर भाजपा में होता जी, भाजपा में, पहली बात तो अगर वो भाजपा बढ़िया होती तो भाजपा में क्यों नहीं होता? जब मुझे लगा यहाँ पर दम घुट रहा है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को चुनाव, समाजवादी बढ़िया पार्टी, उसी पार्टी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। हमारा तमाम नेतृत्व काम कर रहा है और हम सरकार नहीं बना पाए वो एक अलग बात है। हमको वोट कम नहीं मिला है। हम 165 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर 200-150 वोट से लेकर 2-2,500 वोट के बीच में चुनाव हारे। उत्तर प्रदेश के अंदर बनी बनाई सरकार थी, साजिश के तहत इन्होंने तमाम झूठ बोलकर, लोगों को धोखा देकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होते और हमारी समाजवादी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में। सर, जैसा उनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार पिछले 5 साल थी, बाकी समय बीजेपी के पार्ट 2 बनी है, लेकिन उससे पहले आपकी सरकार थी, उससे पहले तो और सरकार थी। तो जो अपराधियों को, जो उनके हिसाब से कहना है कि जो वहां से चले आ रहे थे
उनकी कमर तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाना मजबूरी है, जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, अब जैसे किसी ने जगह पे अवैध कब्जा किया है, उसके जगह पे मतलब बुलडोजर चलाया गया है, जो क्योंकि उसका अवैध कब्जा है। तो सर आप इस चीज पे क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए कानून है, नहीं तो ये कह रहा है उसके लिए सब डिवीजन मजिस्ट्रेट है, एसडीएम बैठे हुए हैं, डीएम बैठे हुए हैं गाड़ी कराने के लिए। आपके पास पूरी ताकत है, सिपाही आपका, दरोगा आपका, सीओ आपका, कप्तान आपका, आईजी आपका, डीआईजी आपका, सरकार आपकी, सब कुछ आपका है। ठीक सर, आईजी उनका, डीआईजी उनका, सब कुछ उनका है। लेकिन जो बीजेपी के एक नेता से जब मेरा इंटरव्यू हुआ था इसी टॉपिक पे, तो उनका ये कहा था उन्होंने कि हम पहले एक नोटिस लगाते हैं, उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है या उसके बाद भी वो मतलब जो भी है कार्रवाई के लिए तो वो नहीं मानता तो हम बुलडोजर लेकर जाते हैं। संविधान के तहत सरकार को काम करना चाहिए और सरकार को सद्बुद्धि भगवान दे, ईश्वर दे, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हम यही कह सकते हैं कि जो कानून संविधान कहता है, संविधान के तहत काम होना चाहिए। लास्ट में और अपराधी है उनको सजा मिलनी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर का क्या मतलब है? अपराधी कानून किसने बनाया? आरोपी है सर, तो देश के अंदर संविधान क्यों बना? देश के अंदर कानून किसने बनाया? एक चीज और चलिए, किसी पे एफआईआर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एफआईआर हो गई या कुछ भी हो गया, वो फिर भी आरोप लगातार अपराध करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे जिन पे कई सारे केसेस हैं जो मेरे लोगों को बताया गया था इंटरव्यू के दौरान। तो सर वो तो फिर आगे अपराध करते रहेंगे ना। जब बुलडोजर चल जाता है तो एक बार उन्हें डर हो जाता है, बोले कि हमारे बच्चे सड़क पे आ गए, उन्हें ये डर होता है कि हमारे बच्चे सड़क पे आ गए, हमारी बीवी सड़क पे आ गई, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हमारी सरकार जब 2012 से 2017 के बीच थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, पूरे अपराधियों को खत्म करने के लिए ये डायल 100 जो लाने का काम किया है माननीय अखिलेश जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में जो क्राइम कंट्रोल करने की आज सबसे बड़ी चाबी है वो डायल 100 की जगह इन्होंने 112 कर दिया है। पूरी चाबी वही है, वही से क्राइम कंट्रोल करने का काम माननीय अखिलेश जी ने किया था। और विकास पुरुष के रूप में अगर किसी को देखा जाता है तो माननीय अखिलेश जी को देखा जाता है। मुद्दा विकास का है, मुद्दा बेरोजगारों को रोजगार देने का है, महंगाई का है। ये बुलडोजर पे मुद्दा भटका के प्रदेश और देश की जनता को भ्रमित करने का काम। ठीक सर, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे थे, ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी ने शायद वो किया था जो किसी ने किया था। मैं आपको जानकारी होगी, क्योंकि जो जनरल कास्ट के लोग थे ना, स्कॉलरशिप नहीं होती थी। सबसे पहले उनकी सरकार बनी तो ये कहा था कि क्या मतलब जो हाई कास्ट के लोग होते हैं क्या वो गरीब नहीं होते हैं। उन्होंने स्कॉलरशिप की थी और मुझे पहली बार 1800 मिले थे, उसका दोबारा से मुझे 1450 रुपये स्कॉलरशिप मिली थी। वो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी मेरी जरूरत पूरी हुई थी। लेकिन सर इतना सारा विकास करने के बावजूद भी मारतमाम उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने हाईवे बनवाए थे, मारतमाम उन्होंने इतना सारा विकास किया, फिर आखिर 2022 में ऐसा क्या हुआ कि ये दोबारा से मतलब ये हार गए? जिस बढ़िया तरीके से ये लोग झूठ बोलते थे जी, हम लोग झूठ बोलने में भरोसा नहीं करते। ये टोटल झूठों की। अच्छा सर, एक चीज है कि जैसे जनता जो है, जनता 5 साल की बच्ची तो है नहीं, बच्चे 5 साल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, झूठ बोल दिया, टॉफी दे दी, वो मान गए। सर तो आपको कहीं ना कहीं तो लगता है कुछ तो पब्लिक को या तो समझाने में, हम चुनाव नहीं हारे हैं, हम सरकार बनाने से चूक गए हैं। और आप देखिएगा 2024 का चुनाव आएगा, लोकसभा के तमाम सांसद जीत के दिल्ली पहुंचेंगे और इस बार देश की हवा दूसरी है। बिहार से लेकर, बंगाल से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर एक हवा चलेगी और निश्चित रूप से विपक्ष की सरकार इस बार बनेगी, हम लोगों की सरकार बनेगी। सर ये बात तो आपके एक नेताजी पूर्व थे, उन्होंने भी कहा था शीर्ष नेतृत्व में कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उन्होंने कहा था। उसके बाद क्या हुआ, वो 5 से 10 सीटों पर सिमट कर रह गए थे लोकसभा चुनाव में। सर आप क्या कहेंगे इस चीज को? इसको हम ही नहीं कह सकते कि ये ओवर रिएक्ट है, भ्रम जाल में फैलाकर लोगों से वोट किया है। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, जी बताइए। कौन से लोगों को रोजगार इन्होंने, नौकरियां देने का काम किया? कितनी माताओं बहनों को इन्होंने, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया? कितने लोगों को इन्होंने गरीबी से निकालने का काम किया? कौन सी सड़कें, कौन सी बिजली का काम कराने का इन्होंने काम किया है? पूरे विधानसभा क्षेत्र आंवला की जर्जर हालत आप देख रहे हैं। 25 साल ये यहाँ से एमएलए रह लिए, 4-5 बार यहाँ से मिनिस्टर रह लिए। उसके बाद आंवला के अंदर कौन सा काम इन्होंने, एक भी आप काम बता दें जो ये काम इन्होंने। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, मानते नहीं कराया, ठीक है। हम अब जैसे ये बिसौली विधानसभा आती है, वहाँ विधायक जी आपके हैं, फिर भी हमारे पेपर रोड वाला जो रोड है वो जर्जर क्यों सर? नहीं, पेपर ये लोग करते नहीं। जहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक बैठा है, जहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक बैठा है, वो अपना प्रस्ताव बना के देता है, उस पर काम नहीं करते। ये कहाँ करते हैं? ये ना तो अपना काम करते हैं ना पराए काम करते हैं। सरकार थोड़ी, सरकार में विकास के लिए कुछ नहीं है। जब तक अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि जहाँ पर विधायक क्या नाम है जो समाजवादी पार्टी के हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है? बिल्कुल, भेदभाव भी किया जाता है और बीजेपी के विधायक भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको भी सरकार कुछ नहीं कर रही, क्योंकि ये निकम्मी सरकार है।
ये नाकाम सरकार है, ये किसी कीमत पर प्रदेश का वाला नहीं चाहती। ठीक सर, मैं बात मानता हूँ। ठीक है, एक बार को हम लोग ये बात मान लेते हैं कि उन्होंने रोजगार नहीं दिया, नहीं क्या किया, लेकिन जब मेरी बातचीत हुई थी शीर्ष नेतृत्व में जो कि भाजपा के हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पे, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने देखो अग्निवीर योजना लाकर रोजगार दिया है, हमने राशन दिया है, ठीक है, हमने ऑयल दिया है जो मतलब से खाने के लिए गरीबों के लिए, हमने उज्ज्वला गैस दी है, हमने हर घर कनेक्शन लाइट का दिया है, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई। तो सर आप इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? 2004 में 281 रुपए का सिलेंडर था। ये उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, 1100 रुपए में गरीब आदमी कहाँ से सिलेंडर खरीद के घर रोटी बनाने का काम करेगा? जिस बात कर रहे हैं 4 साल के लिए फौज के अंदर भर्ती करके नौजवानों को रोजगार देने की, 4 साल के बाद कहाँ भटकेगा, किसके घर पर जाएगा? क्या वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के अलावा और तमाम नौकरी करने के अलावा, मजदूरी करने के अलावा कौन सा काम उसके आप लोगों का जिससे वो करेगा? ये देश को बर्बाद करने की साजिश है, और जब तक ये देश की सरकार और प्रदेश की सरकार रहेगी, ये देश बहुत पिछड़ जाएगा। इनको डॉलर की चिंता नहीं है, इनको रोजगार की चिंता नहीं है, इनको महंगाई की चिंता नहीं है। जो टैक्स पेड लोग हैं उनसे इन्होंने तमाम अमीरों को, जो अमीर जाते हैं, जो इनके मित्र हैं, उनको हजारों करोड़ का, बल्कि 2.5 3 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने उनको कर्ज देने का काम किया, उनको लोन देने का काम किया है, और देश की हालत इन्होंने बद से बदतर बना दी है। आज 80 रुपए का डॉलर हो गया है, 49 रुपए का डॉलर हुआ करता था अब से 8 या 10 साल पहले। तो सर इस चीज को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? आप शिकायत करिए, आप कोर्ट कचहरी में जाके लोगों के खिलाफ करिए। हम लोग और हमारे नेता सब लगे हुए हैं, हम लोग पूरे, हमारा विपक्ष मजबूती से काम कर रहा है, हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं, कोई आगे नहीं उठाता है। आवाज उठाने का काम उत्तर प्रदेश में कोई करता है तो समाजवादी के लोग करते हैं, अभी लोग करते हैं, लोहिया जी के लोग काम करते हैं, हमारे नेताजी के लोग काम करते हैं। अच्छा सर, जैसे इन्होंने ये कहा था कि आपने भी कहा था कि जैसे अग्निवीर को लेकर कि 4 साल के बाद वो बंदा क्या करेगा, इनका कहना है कि जॉब के टाइम उसको ड्यूरेशन में 11 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, जब वो जॉब 4 साल बाद छोड़ो उसमें 11 लाख रुपए और मिलेंगे। तो सर मुझे तो नहीं लगता 4 साल में 22 लाख रुपए हम लोग पैदा कर सकते हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था 15 लाख रुपए हर सब नागरिकों के खाते में आएंगे। इन्होंने तो ये भी कहा था हम 4 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे। इन्होंने तो ये भी कहा था कि नौजवानों को उनके घर में हम क्या कहते हैं लैपटॉप बांटने का काम करेंगे छात्रों को। इन्होंने तो ये भी कहा था गरीब बच्चों की शादी हम कराने का काम करेंगे। तो सर फिर इन्होंने क्या किया? तो सर विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठा? विपक्ष, हम लोग विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, हम लोग लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर पूरे मजबूती के साथ आवाज उठाते हैं। लेकिन माफ करिएगा, मैं आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस देश के जो चौथा स्तंभ है जिसको मीडिया कहते हैं, मीडिया भी कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार विपक्ष के साथ कर रहा है। अगर मीडिया सही से आवाज उठाना शुरू कर देगा देश के अंदर, ये सरकार चारों खाने चित जाएगी। देखिए सर, ये तो इस बात से हम आपकी सहमत नहीं कि मीडिया सपोर्ट कर रहा है। चलिए इस टॉपिक को अभी हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने टाइम दिया। धन्यवाद।